नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान आ रहे हैं और जिसे साफ तौर पे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं झारखंड में बीजेपी का बंटाधार और जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो 42 पर है ये कांग्रेस का जो गठबंधन है जेएमएम और आरजेडी का, और वहीं बीजेपी की बात करें 27 सीटों पर वो है आजसू 2 और 4 पर जेबीएम और 1 अन्य पर। तो ये आंकड़े हैं, लेकिन अगर इस चुनाव में इन नतीजों के रुझानों में बातचीत की जाए तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम बड़े ही जोरों शोरों से सामने आ रहा है, या कह लीजिए ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी को इतनी बढ़त मिली है वो केवल उसी व्यक्ति की वजह से मिली है, और नाम है हेमंत सोरेन। जी हाँ, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम हैं, उनके बेटे हैं ये, और खुद एक सीएम रहे हैं 2013 में। हालांकि 2014 में जो इनको हार का सामना करना पड़ा था दुमका सीट से, कह लीजिए जो लुइस मारांडी हैं बीजेपी की नेता, उनके हाथों से। अब ऐसे में इस बार जो इन्होंने चुनाव लड़ा है वो 2 सीटों पर है, बरहट और दुमका। बरहट पर तो ये आगे चल रहे हैं, लेकिन जो दुमका है उस पर कहानी वही 2014 वाली चल रही है, क्योंकि लुइस मारांडी हेमंत सोरेन से आगे चल रही है। लेकिन फिलहाल चेहरा माना जा रहा है इसी गठबंधन का जो कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम का है हेमंत सोरेन, और अगले सीएम के रूप में भी देखे जा रहे हैं, दावेदार पूरी तौर से ये माने जा रहे हैं। कौन है हेमंत सोरेन, कैसे इनका राजनीति सफर हुआ, क्या क्या वो बातें हैं जो इनको एक राजनेता बनाने के लिए खास हैं, और कैसे वो विवाद हैं जिनमें ये फंसे रहे हैं। तो पहले विवाद पे बात कर लें तो हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान इन्होंने जो यूपी में जिस तरीके की बलात्कार को लेकर घटना हुई थी उस पर एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि भगवा कपड़ों में ही लोग औरतों की जो इज्जत है उसको लूट रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं। हालांकि इस बयान पर उनकी काफ़ी टिप्पणी भी हुई और ऐसे में उनकी इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई गई। लेकिन अगर मुद्दे जिनको लेकर इन्होंने अपने जो राज्य की राजनीति है उसमें काफ़ी दमखम दिखाया तो वो ये थे कि बिहार की तरह झारखंड में शराबबंदी को लेकर भी हेमंत सोरेन ने बखूबी वकालत की और इसका पूरा विरोध किया और कहा कि जो राज्य के युवा हैं वो शराब की लत की वजह से अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं और औरतें भी इसका विरोध कर रही हैं। तो यकीनी तौर पे झारखंड की तर्ज पर माफ़ कीजिएगा बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी होनी चाहिए। तो दूसरी ओर SC एक्ट में जो बदलाव हुआ था तो अपने पिता के साथ हेमंत सोरेन ने, शिबू सोरेन जो उनके पिता हैं, बखूबी तरीके से उसका विरोध किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता के साथ राष्ट्रपति के साथ मिलकर मुलाकात भी की और SC एक्ट के बदलाव में काफ़ी विरोध भी किया था। और 2009 में इनका जो राजनीति का सफ़र था वो शुरू हुआ था। इनके पिता शिबू सोरेन, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनको राजनीति जो थी वो विरासत में मिली थी। आदिवासी नेता हैं हेमंत सोरेन और इनके पिता भी आदिवासी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने झारखंड की कमान को संभाला था और उसी पद्धति को दोहराया था 2013 में, जब कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के आधार पर हेमंत सोरेन पहली बार झारखंड के सीएम चुने गए थे। हालांकि 2014 में वो हार गए थे, लेकिन अब वही कहानी दोहरती हुई दिख रही है 2019 में, जिस तरीके से फिलहाल रुझानों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हेमंत सोरेन को खास बनाते हैं, तो उन पर मैं नज़र डालूं तो विपक्ष में रहते हुए हेमंत सोरेन राज्य के आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। 2016 में राज्य में भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ थी। तत्कालीन सरकार ने छोटा नागपुर टी नैन्सी एक्ट और संथाल परगना टी नैन्सी एक्ट को बदलने की कोशिश की थी। इसमें आदिवासी भूमि को गैर कृषि कार्यों में इस्तेमाल करने का प्रावधान था। इसका राज्य में काफ़ी विरोध हुआ था और हेमंत सोरेन ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दूसरा एक और मुद्दा है जिसमें हेमंत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के विरोधी हैं और उनका मानना है कि इसमें कई गरीबी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। साल 2017 में कथित भूखमरी की वजह से सिमडेगा में एक लड़की की मौत की वजह से पता लगाने के लिए उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को भी आड़े हाथों लिया था। हेमंत सोरेन इस बात के विरोधी रहे हैं कि आधार नंबर के बगैर राशन नहीं दिया जाना सरकार का अवमाननीय पहलू है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने उनको अलग बनाया, या कह लीजिए इन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना राज्य में जो राजनीति का सफ़र है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया है, और यही कारण है कि वहाँ उनकी जनता जो क्षेत्र की है काफ़ी पसंद कर रही है, और जिसकी वजह से जो झारखंड की राजनीति के रुझान हैं वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पे अब ये तय माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ही वही चेहरा होंगे झारखंड के अगले सीएम होंगे। खैर, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों से जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।